जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। इस सत्संग को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग सुनने को आपको मिलते हैं। आज हम वह सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे जो कि गुरु जी ने किसी टाइम पे बोला था कि चोले ਨੂੰ संभाल के रखा करो, आगे वितरा करो। इस कारणवश यह सत्संग आज सुनने का और सुनाने का मौका मिला है और आप लोग इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। आइए हम मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए अब हम आपके समक्ष सत्संग शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आइए और हम समझाते हैं आपको। जो चोला हम लगाते हैं उसको समझाते हैं और पहचानते हैं। इन चोलों को अच्छी तरीके से अपने पास रखिए। आप जब भी कोई सत्संग में कोई भी चोला लगाते हो उसे संभाल के रखो। संगत जी, आप घर में जब भी सत्संग करो उसे यूज़ कर सकते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि वो ब्लेस हो जाता है। गुरु जी के फ्रेम पे जो दुपट्टा लगता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और यह यूज़ इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि किसी घर में सत्संग अगर हो रहा है तो आप चोला उनको दे सकते हैं और उनसे उसी तरीके से साफ सुथरा चोला वापस भी ले सकते हैं। सेवा का मतलब चोला देना, वहाँ पर खड़े होकर सेवा करना, इस तरीके से होता है। कई लोग अनस्टिक्स जो सूट होता है या कुर्ता पजामा होता है, कोट पैंट होता है, इस तरीके से गुरु जी को पहनाते हैं। आप सिलवा भी सकते हैं संगत जी। जैसे कि आपका सूट होता है, कोट पैंट होता है, कुर्ता पजामा होता है, आप इसको सिलवा भी सकते हैं। आप इतना ना सोचो, गुरु जी का ब्लेस करा हुआ कपड़ा है और कोई भी चोला अगर आपके यहाँ पे बना बनाया होता है या आप कुछ होता है, गुरु जी के सत्संग में लगाते के साथ ही वह ब्लेस्ड हो जाता है। ये गुरु जी का एक बहुत बड़ा शक्ति है जो आप लोगों को मिलता है और वह शक्ति के द्वारा आप सत्संग में जब जाते हैं तो हम गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी हिम्मत देना, अनशन रहना। यह गुरु जी का बताया हुआ बहुत बड़ा सच्चाई है। इसके अंदर संगत जी, आप जितने भी सेवादार होते हैं, आप साइलेंट में बैठते हैं और उनको बैठाते हैं संगत को। जब संगत मोबाइल यूज़ करती है आप उसको भी मना करते हैं, लेकिन कई सेवादार ऐसे होते हैं जो ज़ोर-ज़ोर से भी बात करते हैं। गुरु जी बताते हैं सुख, संपत्ति सब कुछ आपके भविष्य के बारे में ही मंदिर में जाने से साथ-साथ अगर आप सत्संग भी अटेंड करते हैं, उस सत्संग के अंदर भी आपको मैं ब्लेस करता हूँ। बशर्ते उसमें एक ही चीज़ होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर की भावना। जो भावना इस सत्संग में मिलती है, वह हर भावना के अंदर आपको सत्संग में दिखने को मिलेगी। जो भावना आप सत्संग में बैठते हैं और वो देखने को मिलती है, उसके बाद ध्यान लग जाता है, संगत मगन हो जाती है, लेकिन कुछ सेवादार उनको ज़रूर हिलाते हैं चाय प्रसाद, जल प्रसाद के लिए। जब उनका ध्यान लगता है सत्संग के अंदर, वह गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ संगत सो भी जाती है, ऐसा भी होता है, लेकिन जिसकी तार जुड़ जाती है गुरु जी से, वह गुरु जी उससे बात कर रहे होते हैं और सिंहासन पे बैठे बैठे बहुत ही खुशबू आने लगती है, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। जब सत्संग आप सुन रहे होते हैं, कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। जब वो उत्तर मिलते हैं तो आपकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वह सच्चाई का प्रतीक होता है जो गुरु जी उसी समय बैठ के आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। गुरु जी का यह सत्संग इतना प्यारा सत्संग है। यहाँ पर एक आंटी पुराने टाइम की आई हुई थी, किसी भी संगत को नहीं पता था। वह जब गुरु जी से बात करने लगी सत्संग के दौरान और वो बोलने लगी कि यहाँ पे ये आंटी बैठी हुई है, तो उन्होंने बताया, हाँ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप अपने घर जाएं और अपने बेटे को देखें। बेटे के साथ कुछ दुर्घटना होने से पहले ही आप घर जाएं। आंटी के ऐसे बोलते ही आंटी घबराने लग गई। आप घबराइए मत, आराम से जाइए, यह गुरुजी ने बताया है
उस बच्चे को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, आप घर जाइए। जब उन्होंने घर गए, बच्चे को बाहर निकाला तो घर में शॉर्ट सर्किट भी हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही उस बच्चे को ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। और आंटी की जैसे तार जुड़ी हुई थी, ऐसे ही उन्होंने 2 बच्चों को भी ब्लेस किया। जैसे कि गुरुजी ने उन 2 बच्चों को औरों को जो ब्लेस किया, वह आंटी अपने कष्टों से जूझ रही थी। जैसे कि उनको पैरालिसिस था प्लस कैंसर था। कैंसर और पैरालिसिस की बीमारी से निकल रहे थे। गुरुजी के जल प्रसाद आंटी ने हाथ में लिया और आंटी ने बोला कि इसके ऊपर छिड़क दो और इसको जल प्रसाद पिला दो। तो आंटी 70% ही वहाँ पर ठीक हो गई। आंटी ने शुक्राना किया, उनकी आवाज़ वापस आई। इस प्रकार से गुरुजी सत्संग के अंदर भी ब्लेस करते हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि चोले को संभाल के रखो, उसको सफाई से रखो। अगर आप किसी को सत्संग में देते हो तो उस चोले को उनका अधिकार बनता है उस तरीके से ही वो सफाई से दें। अगर वह सफाई से नहीं देते हैं तो यह उनकी गलती है। और जिस प्रकार से सत्संग का सारा सामान अगर आप लेके जाते हैं तो सत्संग का सारा सामान उस घर के अंदर, गुरु के दरबार के अंदर, वह उसी तरीके से दें। कोशिश कीजिए बड़े मंदिर से स्वरूप जो मिलता है, बड़ा स्वरूप मिले, छोटा मिले, चरण स्वरूप मिले, उसको फ्रेम करा के रखें और गुरु जी का सत्संग निरंतर रूप से करते रहें। गुरु जी का भोग प्रसाद सिंपल रखें। और आजकल आपको पता ही है कि समाधि दिवस आने वाला है। इन दिनों में गुरु जी ने संगत बुलानी बंद कर दी थी। आपको पता है कम से कम संगत आती थी और गुरु जी कहते थे कि आप ताली ना बजाएं। जब भी आप बाहर जाएं, 4 आदमियों को बोल दें कि राम राम बोलते रहे। यह पूरा सत्संग जो कि 5 से 7 मिनट का होगा या 8 मिनट का होगा, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और गुरु जी की यह ब्लेसिंग आप देखेंगे कि आज आप लोगों का टेम्परेचर पूरे हिंदुस्तान का कितना है और उस दिन टेम्परेचर देखिएगा। फिर भी गुरु जी की प्यारी संगत लंबी लंबी लाइनों में लग के, चाहे वो डुगरी है, चाहे दिल्ली है, चाहे कोई सी भी जगह हो, अपने पिता परमेश्वर, अपने दादा परदादा, हमारा सब कुछ हमारा मालिक है, ये हमारे गुरुजी है। गुरुजी के चरणों में माथा टेकने के लिए संगत कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और गुरुजी कईयों को ब्लेस भी करते हैं। गुरुजी किस तरीके से ब्लेस करते हैं जानिए। मैं बताना चाहता हूँ, एक बार की बात है, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और उस समय वहाँ पर देख रहा था बहुत संगत, इतनी लंबी लाइन थी, करीबन 6 किलोमीटर लंबी लाइन थी। अब उस लाइन के अंदर लगना बड़ा और चलना धूप के अंदर बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात, आप पैदल चल रहे हैं, वहाँ पे आपको जल प्रसाद निरंतर रूप से दिया जा रहा है, लेकिन कुछ संगत वहाँ पे बेहोश होकर गिरने लगी। तो कुछ संगत जो बेहोश होकर गिरी, वह संगत कुछ ना कुछ बीमारी से जूझ रही थी। जब वह मंदिर से दर्शन करके आए तो आपस में बात कर रही थी दोनों लेडीज। तो कह रही थी, आंटी आज तो मैं ठीक हो गया, मैनू एवं लग रहा है तरो ताजा हो गया। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ तो तेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, तू चिंता ना कर, तू आगे आगे बढ़ती जा, मैं तेरे नाल हाँ। इसी तरीके से गुरु जी सभी संगत के साथ होते हैं। गुरु जी हर संगत को ब्लेस करते हैं। कोई ये संगत सोचती है कि गुरु जी ने मेरे को ब्लेस नहीं किया। आप उदाहरण के रूप में कई बार मेरे भी मन में आ जाता है कि गुरु जी आज आपने क्या किया, क्या अभी तक मेरे को ब्लेस नहीं किया? लेकिन नहीं, ये हमारी सोच गलत है। हमें इस सोच के साथ गुरु जी के साथ नहीं जुड़ना है, हमें इस सोच के साथ जुड़ना है, क्योंकि गुरु जी किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी भी प्रकार से आपको दर्शन देते हैं। आप घर से माथा टेक के निकलते हैं संगत जी, कहीं ना गुरु जी आपको गाड़ी के ऊपर जय गुरु जी के रूप में दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग आलवे रूप के दर्शन देते हैं। कई बार वह मांगने वाले के रूप में भी आ जाते हैं। कई बार कहते हैं ना रात को, मैं आवांगा तेरे सामने, तू मैंने दुत्कारेगा तो तुझे पता चल जाना बात से। कई बार ऐसा होता है, कई संगत के साथ हुआ है। इसीलिए इन दिनों में जितनी संगत आप कम बुलाएं, गुरु जी भी कम बुलाते थे। और लास्ट जो भी उन्होंने डे बताया था, उस डे पे उन्होंने वो सब कुछ किया था और संगत को जो ब्लेस किया, उसके बाद उन्होंने यही बोला, बाहर जाओ तो राम राम करते जाओ। आज
मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा संगत जी, जो भी सत्संग कर रहे हैं, कोई ग्रैंड सत्संग कर रहा है, कोई कुछ का सत्संग कर रहा है, उसको ना करें और कोशिश करें कम से कम संगत बुला के करें। यह है गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी के हिसाब से लो। गुरु जी चाहते हैं कि सारी संगत को वो ब्लेस करे। गुरु जी का यह आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी।